आपकी अपनी संस्था में हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सभी बच्चे, सभी अध्यापक, टीचिंग नॉन टीचिंग स्कूल के प्रांगण में पेड़ पौधे, अन्य संसाधन, इन सबको बधाई। प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम भारतवासी हैं। भारत की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी हमारा जन्म जन्मांतर से, बचपन से बोलना सीखने से पहले से हिंदी का नाता है। लेकिन आज हिंदी दिवस मनाने की हमें आवश्यकता पड़ रही है। इसका जवाब, ये एक सवाल है आपके बीच में। अब या तो कोई आप बताएं, नहीं तो फिर मुझे बताना है। हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कौन बताएगा? बच्चे हो, अध्यापक हो, अध्यापिकाएं, बताओ कौन बताएगा? चलो, अब मैं ज्यादा सवाल भी नहीं पूछूंगा, आपका समय भी खराब नहीं करूंगा। हिंदी दिवस मनाने की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि हिंदी भाषा का हमारा नाता, हमारा संस्कार, हमारा रीति रिवाज, इस भारत देश की मातृभाषा जो हमें बोलने से पहले ही जिसका हमारा नाता है कि बच्चा क्या बोलेगा, माँ को माँ ही बोलेगा। परंतु आज ये हिंदी देश, हिंदुत्व का देश अपने उन परंपरागत रीति रिवाजों को, भाषाओं को बदलता जा रहा है, जिनका असलियत में कोई अर्थ निकाले तो उनका अर्थ नहीं निकलता है। केवल संकेतात्मक, केवल उनका संकेत मिलता है कि ये बंदा ये बात कह रहा है। पिताजी से पापा आ गए, पापा, पापा का क्या अर्थ है? पापा से बदल कर डैड आ गए, डैड। डैड, डैड क्या होता है? डैड तो मेरा होता है। लिखने के अलावा यदि हम उच्चारण करें तो डैड तो मरा हुआ होता है। लेकिन आज उच्च घरानों के बच्चे, बड़े घरानों के बच्चे अपनी गाड़ी खरीद के स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, माय डैड इज एटीएम, तो पिताजी को वो क्या कहता है? माय डैड इज एटीएम। पिताजी भूल गया, पापा भूल गया, उसको जन्म देने वाला भूल गया, उसका केवल और केवल पैसे से नाता रह गया। एटीएम, एटीएम का मतलब समझते हो? पैसे निकालो, गाड़ी खरीदो, मौज मस्ती करो, और लिख दो माय पापा इज एटीएम या माय डैड इज एटीएम। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का हमारा नाता तो इतना पुराना, जो कि हमें बोलने से, सीखने से पहले ही जिससे हम जुड़े हुए हैं, और उसको हम आज इस आधुनिक संसार में, आधुनिकता में बदलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। तो आज के कुछ महानुभावों, आज के कुछ विद्वानों, आज के कुछ इस देश को चलाने वाले, संभालने वाले ऐसे प्रबुद्ध जनों की ये सोच है, वो एक ऐसी भाषा में कहते हैं कि सुर्रा छोड़ देते हैं। वो सुर्रा क्या कि हिंदी दिवस मनाओ ताकि आपको पता लगे
कि हिंदी होती क्या है। हिंदी को हमें भूलना ना चाहिए। बैंकों में हम जाते हैं तो छोटे छोटे पोस्टर लगे मिलते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करो, हिंदी में लिखो, हिंदी में बोलो। अरे कहने की क्या जरूरत है जब है ही हम हिंदू। हिंदी हमारी मातृभाषा है, देश की भाषा है, और वो भी आपको याद दिलानी पड़ती है। तो कल को आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी मम्मी जी, ये आपके दादाजी। पड़ोसी के दादन जाके नु कह दोगे तो मेरे बाबू का बाबू है, वो निकाह है। तो इसलिए हिंदी भाषा को हमें बताना पड़ रहा है। अब मैं मेरे कॉलेज समय की बात बताऊं। मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था, बीए सेकेंड ईयर की बात है, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में इसी तरह का वार्षिक उत्सव मनाने का तैयारियां चल रही थी और टीम बनाई जा रही थी। तो हमारे वहां एक लेक्चरर थे जियोग्राफी के, तो उनके जिम्मे था कि आप हिंदी भाषा पर कोई नाटक बच्चों से करवाएंगे या बनवाएंगे या उनको प्रस्तुत करवाएंगे। तो शहर में जो है कॉलेज में गांव वाले बच्चे जो होते थे वो इतने एक्टिव और इतने चुस्त नहीं थे, क्योंकि शहर की भाषा, शहर का हाव भाव और जेब में खर्ची कम होती थी, शहर की पहचान कम होती थी, वो चुपचाप रहते थे। तो जब हिंदी नाटक की बात आई, उसका नाम क्या था, छैल गांव का मुझे आज भी याद है। नाटक का शीर्षक था छैल गांव का। तो कोई बच्चा बता सकता है छैल किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करें। छैल बोलो। अब आप हिंदी की बात कर रहे हैं, बताओ छैल गांव का। तो तुम गांव के हो और तुम्हें नहीं पता छैल किसको कहते हैं? बोलो। आपको क्वेश्चन पूछने की मेरी आदत है। अब संदेश सर मुस्कुरावे बता सकते नहीं, मुस्कुराते तो हैं पर बता सकते नहीं, क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि से कम जुड़े हुए। शाबाश, बताओ संयम। छैल छोरा, छोरा नहीं, छोरे तो और होते हैं। छैल गांव का बताओ। हाँ जी बताओ। जवान छोरा, जवान छोरा। और बताओ। गाभरू। चल गाभरू की अंग्रेजी बता दो, मैं तो माफ कर दूंगा। अब गाभरू की अंग्रेजी बता दो, बोलो बोलो। वेरी गुड। देखो इसका जवाब सही है। हालांकि टाइम हो गया था, वो अमिताभ बच्चन की तरह बैल तो बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इसने बात को पकड़ी। क्लैपिंग करो दोस्त। तो इसी तरह से शहर के बच्चे उस लेक्चरर के, उस प्रोड्यूसर के कड़ पड़ रहे, मैं बनूंगा छैल गांव का, मैं बनूंगा छैल गांव का, मैं बनूंगा छैल। तो सारे बच्चे शहर के थे। अब मैं कोई जाति बिरादरी की बात नहीं करता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा कि पंजाबी बनिए या जो शहर में और बड़े घराने के जो लोग रहते हैं, वो लोगों का दबदबा था, वो बार बार करें। अब वो जो लेक्चरर था वो ये कह रहा था, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ा और गांव की बात को जानता हो। और वो छैल का ही सवाल पूछ रहे तो किसी ने बताया नहीं। वो टाइम सब पूरा हो गया, मैंने भी क्यों हाथ खड़ा करा, मैंने भी बता दिया। वहां सुंदर छोरा छैल गाभरू, छैल उसको कहते हैं जो सुंदर हो, पर्सनैलिटी वाला हो। तो उसने चुन लिया, बोला हाँ ये लड़का ठीक रहेगा। तो आगे बुला लिया। अब मेरी टांग खिंचाई होगी, दूसरे बच्चों की बोला यो छोरा कड़े का है, क्यों आया, कड़का आया, यो इसका नाटक का वो रहेगा, हीरो बनेगा, छैल बनेगा। छैल चुप तो जिसे अपनी शक्ल है उसे रह जाता है। पर नाटक में तो जो है ना, मिथुन चक्रवर्ती भी बहुत सुंदर था और बहुत फिल्म चली उसकी। तो मेरे को उन्होंने चुन लिया, तो उन्होंने सबने विरोध कर दिया, क्लास वालों ने, कॉलेज वालों ने।
बोले जी इसी को क्यों? बोले भाई 2 सवाल और तुम बता दो, जो बता देगा उसको चुन लूंगा। 3 सवाल लगभग कंपटीशन में होते हैं, 3 में जो 2 में जीत जा उसको हम बना देंगे। बोला बताओ। दूसरा सवाल था, ढांडी ने गमाण में 2 फरडे बगाया। ढांडी ने गमाण में 2 फरडे बगाया। कौन बता सके इसका? हाथ खड़ा कर। वो बच्चा बता सके? काम की बात है। तो ढांडी ने गमाण में 2 फरडे बगाया। दोपहर में बगाया तो बता दिया भाई। दूसरी लाइन चल संदीप सब ने पूछ लिया, ये भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरावा है। बताओ जी। सर भैंस को उठाड़ में साली गिरना बोलते हैं, जैसे कि टूड़ी गिरना। गलत बात। गलत। सर एक बार दोबारा बोलो, बच्चे कह रहे हैं। हाँ जी, दोबारा एक बार। ढांडी ने गमाण में 2 फरडे बगाया। ढांडी ने गवाण में 2 फरडे बगाया। पूरा बताए पूरा। अंकल तो तेरा बता सके, ये तो आमिर खान का दादा लग गया। बता ही सके। अब बता दे भाई अंकल, आजा आगे जल्दी आ। सुनो भाई, सुनो, सुनने की जरूरत है। संदीप सर कहेंगे कि मेरी गलत कैसे हुआ? तो संदीप सर ने भैंस बताया था, जबकि भैंस को ढांडी नहीं कहते। तो अंकल के लिए जोरदार तालियां। आपके तीसरा सवाल उसका, ये दूसरा मैंने बता दिया था वहां पे। मैंने कहा जी गाय को जवार के आरी फरडे तिनके उसको सामने उसकी गमाण में उसकी ठाड़ में चरने वाले स्थान पर डाला, उसको कहते हैं ढांडी ने गमाण में 2 फरडे बनाया। अगला और सुन लो भाई। अब उसमें भी मैं फर्स्ट आया, तो मेरे तो 2 सवाल हो गए। तीसरा उन्होंने पूछा, रजली हो तो टोक के चुड़क लिया। हैं? क्या? रजली हो तो टोक के चुड़क लिया। डोके। देख सर बताओगे आप खड़े खड़े तो ताली बजा दो थोड़ा। हाँ भाई, इस वर्ष सर्विस सोचा तो गुरु जी गुरु ही पा गया मेरा भी, क्योंकि वो भी घड़ा नाच कूदा डांस करे। लेकिन आज जो कॉलेज की बात मैंने बताई उनमें तो इसके भी आवाज ही निकल रही है। तो बताए इसका तो ये तो सीधा सा है। रजली हो तो डोके चुड़क लिया। बताओ भाई। ऐसे नहीं। चलो भाई, सुलोचना मैडम बताओगी, क्लैपिंग करो जोर से जोर से जोर से। बस बोलते ही बंद हो जाया करो, और जब शुरू होना शुरू दूध काटो। वेरी गुड, ताली बजाओ। तो अब सुने, ये थी बात। वो नाटक भी हुआ, और नाटक का हीरो भी फिर जिसने बनना तो तुम जाना ही हो, और वो नाटक भी फर्स्ट आया। तो मेरा कहने का क्या है, हिंदी की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। अब हम रोज संदेश सर बीच बीच में आपको बताते रहते हैं कि आप आपस में इंग्लिश में बात करें। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन में कहीं जाओगे, वाइवा के जवाब दोगे। वाइवा मैंने क्या होता है, मुजबानी सवाल जवाब करना। तो इंग्लिश की जानकारी होगी तो वो जीत पाएगा, अच्छी बात है। आपस में गाड़ी गलौज से पंडा छूट जाओगा, कम हो जाएगी। अभी वो पंडा शब्द भी हिंदी का अंग्रेजी बना दे तो 1000 रुपये नाम दो। तो कहने का मतलब हिंदी की जानकारी जरूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वह उस कॉलेज वाली बात पड़ेगी। जो बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, सूट बूट वाले थे, खर्चा वर्चा वाले थे, डैडी ने एटीएम कहते, डैड कहते, वो सारे पीछे रह गए। वो जो हरियाणवी जानता था वो हीरो बनेगा उसका। तो प्यारे बच्चों, आपके घर की बात और आपके गांव की बात भी आप जवाब नहीं पाए दे पाए। डैडी ने कमांड ने 2 फरडे बगाया, रजनी हो तो डोके चुड़क लिया।
या 6 लगाम का, तो इन बातों का अर्थ उसी तरह से अभी मैं यहां बैठा सुन रहा था कि आप प्रेयर कर रहे थे। प्रेयर में भजन था, जो प्रार्थना जी क्या थी? मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मुझे यार। कितना परिचित और कितना अच्छा, मन को मोहने वाला भगवान की स्तुति और प्रार्थना। मुझे बताए, यार और सांवरे की मैं अंग्रेजी बना देता हूं तो यार और सांवरे की कोई अंग्रेजी बना देता हूं तो बताओ। आज हिंदी दिवस है सर। नहीं बना सकता। कौन बना सकता बताओ? यार, यार की क्या अंग्रेजी है जी? फ्रेंड। बताओ बताओ, आप ही बताओ। फ्रेंड फ्रेंड जी फ्रेंड। हिंदी का अध्यापक कौन है आपका? सुलोचना मैडम, फ्रेंड की हिंदी बताओ। मित्र, हैं? दोस्त, मित्र। मित्र, सहपाठी तो करती है। क्लास फेलो हो गया वो तो। साथी भी ठीक, फ्रेंड का, और मित्र भी ठीक, और दोस्त भी ठीक। यार कहाँ लिखा है? मुझे दिखाओ। किसी किताब में पर्यायवाची में यार लिखा हो? मुझे दिखाओ। यार अंदर है, है? अंदर लिखा हुआ है। नहीं, बात वो नहीं है, क्या है क्या नहीं है। वो भाव है। मैं तू कह दूं मैं सुथरा तगड़ो, बड़ा काला हूं, फिर काला है तो के सुथरा है भाई। बात मुझे ये बताए कि यार कहाँ लिखा है, वो दिखा दे। दिखेगा नहीं, वो भाव है। नहीं, भाव की बात नहीं चलेगी यहाँ। या तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को दे तो बात करें। मेरे को इनवाइट करने से पहले आपने सोचना चाहिए था कि खागड़ में स्टेज पर खड़ा कर देंगे तो जवाब कौन देगा? हाथ दिखने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का अर्थ यही है कि हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, भाव बढ़िया, लगाव बढ़िया, लेकिन यदि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यदि देखने लग जाए, पूछने लग जाए, तो उनका कोई अर्थ है नहीं, और वो नाम है सोरनी में। अब जैसे हम कहते हैं फूफा आ गया, फूफा ने सुन जे तो वो भी केड़े एक दर्जन के बजाय 2 दर्जन लिया होगा। अगले केड़े नु कहते फूफा आ गया। अरे एक बच्चा अंकल आए क्यों? वो अगले केड़े वही बना हुआ नु कहोगे ना अंकल आए क्यों? अंकल, फूफा ने अंकल कह दिया। लो तो बताओ फूफा की अंग्रेजी बताओ, कोई बता देता हो तो इस तरह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने भी देश हैं, कितने भी देश हैं दुनिया में, उनकी अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी लिपि, अपने अपना पर्यायवाची शब्द, अपनी अपनी संस्कृति, सबका अनुवाद हो सकता है। भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी भाषा के पर्यायवाची का कोई अनुवाद दूसरा देश नहीं कर सकता। और इस देश की भाषा में वो सभी धर्म सम्मिलित हैं। जब मैंने अभी आपको कहा था कि आपको बधाई और मुबारकबाद हो, मुबारकबाद किसका भाषा, कौन सी भाषा का? नहीं, उर्दू। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बार फिर आप हिंदी दिवस के ऊपर जोरदार क्लैपिंग करें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज का ये बहुत अच्छा दिन चुना। मैं आपको फिर पुनः, मैं ज्यादा समय ना लूंगा कि बहुत सारा हो चुका है, और आपको यही कहूंगा कि आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। शुद्ध हिंदी का ओए कड़े जावे, ओए के करे, ये बातें
ऐसे नहीं होनी चाहिए। आपको हिंदी में भी बोलना है तो ऐसे आपको बोलना है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना। और इंग्लिश की जहां तक बात है, इंग्लिश टू इंग्लिश आप भाषा बोलने का प्रयास करना, आपने उनको सीखना, आपको करना, क्योंकि जमाना इंग्लिश का है, ठीक बात है, लेकिन आपको कभी भी हिंदी को मत बोलना। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी की भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है कि आप याद रखोगे कि हमें हिंदी सीख लेनी चाहिए थी। तो हिंदी के सीखने के साथ साथ मैं इन अध्यापिकाओं से कहूंगा कि आप लिखाई पर भी विशेष ध्यान दें। जिसकी हिंदी की लिखाई सुंदर होगी उसकी इंग्लिश की भी लिखाई सुंदर होगी, उसके भाव भी बढ़िया होंगे, उसके विचार भी बढ़िया होंगे। हिंदी भाषा लिखना भी सबको आना चाहिए, सुंदर लिखना आना चाहिए। शब्दों का कितना बड़ा कितना छोटा, कौन सी लाइन में ऊपर नीचे कैसे क्यों, ये हर चीज का हिंदी में हर चीज का पर्याय है, हिंदी में हर चीज का उच्चारण है, हर चीज का प्रसारण है। तो सभी बच्चे एक बार फिर पुनः हिंदी भाषा के दिवस की बधाई, मुबारक।